बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास इंग्लिश का गेस्ट पेपर जो है आज की इस वीडियो में जो है वो शेयर करने का सिलसिला जो है वो शुरू कर रहा हूँ। आगे जो है जितने भी वीडियोस आएंगे वो आप लोग की 9th के तैयारी के हवाले से होंगे, तो अच्छे से आप लोगों ने तैयारी करनी है। जो कुछ बताऊंगा आप लोगों ने उनको तैयार करना है। इंशाल्लाह आप जो है आराम से 500 प्लस जो है वो नंबर ले सकेंगे अगर आप लोग से साथ जो चीज़ें शेयर करूंगा आपने उन्हीं की अच्छे से तैयारी जो है साथ साथ करते गए। तो चैनल के साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों को ये वाले जो मटेरियल जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये आप लोग को जो है वो अच्छी फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे जो है हुज़ैफा ब्रिलियंट साइंस एकेडमी या फिर HBN जो टिकटॉक आईडी है वहाँ से आप लोग इनको जो है वो जाकर ले सकते हैं। तो लाजमी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। इंशाल्लाह इस वीडियो में आप लोगों के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है वो शेयर करूंगा, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन जो है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनेक्डोट अबाउट हम्माद एंड खलीफ वलीद बिन यजीद। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसको लाजमी करना है। इन व्हाट वे डिड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एलिवेट मैनकाइंड टू अ हायर लेवल इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स। ये दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेयर डज द emphasis on the Arabs' memory and eloquence suggest about their culture before Islam। ये भी important question है। उसके बाद how might the geographical description of Makkah Mukarrama influence the reader's understanding of its historical and cultural importance। ये वाला question जो है most important है। उसके बाद what parallels can you draw between the state of civilization described here and other historical periods of decline एंड रिन्यूअल। ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बॉक्स क्वेश्चन की बात करें व्हाट काइंड ऑफ फेयर वाज हेल्ड एट क्वाज एवरी ईयर। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा बॉक्स क्वेश्चन एट व्हाट एज डिड हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशंस इन द केव ऑफ हिरा। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये नंबर 2 की बात करें तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में हाउ डू यू पर्सनली डिफाइन पेट्रियटिज्म। Can you provide an example of your own life or community that illustrate your definition। ये वाला क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है व्हाट डू यू थिंक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह efforts were crucial in securing a separate homeland for the Muslim। ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद व्हाट डू यू थिंक द soldiers mentioned in the text and considered heroes what qualities do they show। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हाउ कैन स्कूल टीच स्टूडेंट्स अबाउट पेट्रियटिज्म where is it important for student to learn about it। उसके बाद 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ कैन यू थिंक ऑफ अ स्मॉल एक्ट ऑफ पेट्रियटिज्म that someone could do every day, how does this help the country। important question है। उसके बाद box question what are the supreme values of patriot according to the text। important है। और most important question है box question who is awarded निशान हैदर in पाकिस्तान। उसके बाद यूनिट नंबर जो 3 है जो कि समरी है, क्योंकि समरी का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। What is the poem का what is the central idea of the poem daffodils। important है। और how does the poet describe the daffodils, what imagery does he use to bring them to life। ये वाला जो है important question है। उसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट यूनिट की बात करें जो कि यूनिट नंबर है 4। तो यूनिट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन हाउ कैन द क्वालिटीज ऑफ हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा बी अप्लाइड टू द contemporary situation of trust and integrity, provide a real life example। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। how did हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा action during the migration demonstrate her resourcefulness and courage, provide specific example from the text। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है इन व्हाट वे डिड हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा demonstrate respect for her grandfather even though he was a disbeliever at that time, how did his respect align with her values and beliefs। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है how did हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा show respect for herself and others throughout the events described in the text, provide specific example to support your analysis। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। उसके बाद बॉक्स क्वेश्चन की बात करें who migrated from मक्का मुकरमा to मदीना मुनव्वरा।
in the year 622 AD। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिस्ट द फैमिली रिलेशन ऑफ हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा मेंशन इन द टेक्स्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज क्वेश्चन में पहला है, हाउ हैड तसीर वेस्टेड हिज टाइम बिफोर ही विजिटेड हिज ग्रैंडफादर। इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड तसीर फिल द जार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन व्हाट वे डिड द पुअर टाइम मैनेजमेंट इफेक्ट तसीर परफॉर्मेंस। इंपॉर्टेंट है। वेयर डिड हिज ग्रैंडफादर डिसाइड टू हेल्प तसीर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद बोथ क्वेश्चंस की बात करें तो हाउ डिड तसीर टीचर्स एंड पेरेंट्स फील अबाउट हिज टाइम मैनेजमेंट इशू। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाट वाज द लेसन दैट तसीर ग्रैंडफादर टॉट हिम यूजिंग द जार, रॉक्स, पिबल्स एंड सैंड। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट नंबर 7, व्हाट मैसेज डज द पोएम गिव अबाउट ड्रीम एंड एस्पिरेशन। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ शुड अ पर्सन हैंडल ट्विस्टेड ट्रूथ्स एंड पर्सनल लॉसेस। इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू द पोएम हाउ वन शुड रिस्पॉन्ड टू क्रिटिसिज्म एंड ब्लेम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोथ क्वेश्चन की बात करें, हाउ विल यू हैंडल द सिचुएशन इफ यू फेस फेलर इन योर लाइफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ विल यू सेलिब्रेट सक्सेस इन योर लाइफ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जो नंबर 9 एक्सरसाइज क्वेश्चन में पहला है, हाउ हैज द क्वालिटीज एजुकेशन बी डिफाइंड इन द टेक्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई इज स्ट्रीम एजुकेशन इंपॉर्टेंट फॉर ड्राइविंग इनोवेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एजुकेशन इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाई इज ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट। तो उसके बाद बॉक्स क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इश्यूज अंडर माइन द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम। ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूनिट नंबर जो है 11 की बात करें तो यूनिट नंबर 11 में पहला जो क्वेश्चन है, हाउ डज द कॉन्फ्लिक्ट ओवर मिस्टर वेदर्स पोसेशंस ड्राइव द प्लॉट ऑफ द प्ले। व्हाट डज हिज कॉन्फ्लिक्ट रिवील द कैरेक्टर वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़े करके करने हैं क्योंकि अलग से जो है 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आप लोगों ने करने होंगे 3 में से। तो ये आप कोशिश करें 11 चैप्टर बहुत अच्छी तरह करें। तो उसके बाद है, इन व्हाट वेज डज स्टैनली हार्टन यूज स्टाइल टू क्रिटिसाइज फैमिली डायनामिक्स एंड सोशल वैल्यूज इन द प्ले। फिर है, व्हाट रोल डज द क्लॉक on the mental piece play in the story. How might it symbolize the character's attitude toward time, routine, or even interference? और उसके बाद है, how do the character display hypocrisy throughout the play? What are some example where their words contradict their actions? उसके बाद है, how does Stanley Horton organize the sequences of events in the Dear Departed to build tensions and reveal the character true motives? बहुत क्वेश्चन की बात करें तो what do you think the room looks like? How do you think the room is arranged? रिव्यू एक्सरसाइज की बात करें, रिव्यू एक्सरसाइज दोनों लाजमी करनी है, 2 रिव्यू एक्सरसाइज हैं। तो इनमें हाउ डज द ऑथर व्यू द प्री इस्लामिक अरब्स, राइट डाउन द एग्जांपल्स एंड द एविडेंस सपोर्टिंग द इन्फरेंस। इंपॉर्टेंट है। हाउ डज द sight of the daffodils affect the poet mood initially and later when he recalls the scene? ये भी important है। उसके बाद how can patriotism help people work together during tough times like during a natural disaster or a pandemic? ये most important question है। उसके बाद access the impact of Hazrat Asma Radhiyallahu anha contributes the successful migration. What might have happened if she had not provided the support? ये भी important है। Review exercise 2 की बात करें, do you think the advice given in if is relevant in today's world? Why or why not? ये important है। और what does the title The Dear Departed suggest about the play theme and how is it ironic in the context of the story? Very important है। What role does the humor play in the Dear Departed? How does Houghton use humor to convey serious themes like family conflict and hypocrisy? तो ये आप लोगों के
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आप इनको अच्छे तरह करके शॉर्ट क्वेश्चन में पूरे नंबर जो है इंशाल्लाह ले लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट चीज़ जो है वो शेयर करूंगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपकी इस तरह जो है वो हेल्प होती रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।